अच्छा माँ जी, अपना ध्यान रखना। बहू, तेरा भाई आ गया लेने के लिए, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं देती इतने दिनों के लिए। दादी, आप प्लीज रोको मत। अब मुश्किल से तो मैंने मम्मी को मनाया है, अब आप रोको मत। आखिर मैं हर बार छुट्टियों में नानी के घर जाती हूँ ना, तो इस बार क्या हुआ? देख गुड़िया, अब तू इतनी छोटी नहीं है, समझदार है। तुझे भी पता है ना, हर बार तू नानी के घर जाती थी, लेकिन इस बार उस घर में तेरी नानी नहीं है। हाँ दादी, आप ठीक कह रही हो कि नानी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर मामा है, मामी है ना। दादी, आप नहीं जानती हो, मेरे मामा मामी बहुत अच्छे हैं। दादी, वहाँ पर मुझे नानी की बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे अपनी छुट्टियों में नानी के घर जाना ही है। हाँ ठीक है बहू, तो वहाँ पर अपना और गुड़िया का बहुत ध्यान रखना, और जरा सा भी कोई बात हो या वहाँ पे मन ना लगे ना, तो सौरभ को फोन कर देना, हो जाएगा, तुम्हें लेकर के आएगा। ले बहू, ये पैसे रख ले। लेकिन माँ जी, ये किस लिए? ओ इसलिए बहू, क्योंकि हर बार तू अपनी माँ के घर में जाती थी, लेकिन इस बार तू अपने भाई और भाभी के घर जा रही है। तेरा भाई अचानक से लेने आ गया तुझे, अगर पहले से बताया होता ना, तो मैं तेरी अच्छे से तैयारी करके तब तुझे भेजती। बहू, रास्ते से ना अपने भतीजे और भतीजियों के लिए कुछ खरीद लेना, और गुड़िया का कुछ लेने का मन करे तो इसे भी दिलवा देना। हाँ ठीक माँ जी, लेकिन आप हर बार तो इतने पैसे नहीं देती थी मुझे। हाँ बहू, तू सही कह रही है, हर बार मैं तुझे इतने पैसे नहीं देती थी, क्योंकि हर बार तू अपनी माँ के घर जाती थी। और मैं भी जानती हूँ, जब माँ होती है ना मायके में, तब बेटी अगर खाली हाथ भी चली जाए तब भी अपनी माँ को अच्छी लगती है, और माँ उसे अपने सराखों पे रखती है। बहू, अरे बहू, ये क्या है? रोना बंद करो। अरे अपने मायके जा रही है, ऐसी शक्ल लेके जाएगी क्या, रोनी धोनी वाली? अरे सुषमा, जल्दी कर, लेट हो रहा है। मम्मी, चलो मामा वेट कर रहे हैं हमारा। बहू, जा और जाकर के गाड़ी में बैठ जा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू। दीदी, वैसे तो आप बोलती हो कि जेठ से सारा काम आपसे पूछ कर करते हैं, फिर आपने मना क्यों नहीं किया? तुझे क्या लगता है छोटी, अगर तेरे जेठ जी ने मुझसे बताया होता कि शाम को आते वक्त तो ऑफिस से दीदी को लेकर के आएंगे, तो मैं इनसे मना नहीं करती क्या? अरे मुझे तो खुद अभी बताया है कि आते वक्त सुषमा को लेकर के आएंगे। बोल रहे थे कि गुड़िया का फोन आया था, छुट्टी में नानी के घर ही जाना है मुझे, मामा आ जाओ, इसलिए लेने गए हैं। अरे वही तो दीदी, सुषमा दीदी अपनी लड़की को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है ना। अरे नानी का घर, नानी का घर, जब नानी होती है तब नानी का घर होता है, जब नानी ही नहीं है तो कहाँ से नानी का घर? अरे मामियों का भी तो मन करता है कि छुट्टियों में अपने मायके जाएं, अब वो आकर के यहाँ बैठ जाएंगी, तो हम लोग कैसे जाएंगे? दीदी, सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं, मुझे भी जाना है अपने मायके। छोटी, तू तो हर वक्त अपने ही बारे में सोचती है। अरे तुझे क्या अकेले जाना है अपने मायके? तुझे तेरा ही मन करता है मायके जाने का, मेरा नहीं मन करता है क्या? मेरे बच्चों की भी तो छुट्टियां हो रही हैं, ये छुट्टियां ही होती हैं घूमने फिरने के लिए। मेरे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि सर्दियों की छुट्टी होगी, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अरे अब दीदी आकर के बैठ जाएंगी यहाँ पर। चल किचन में, अब जल्दी से खाना बना के रख लेते हैं। ये 2 घंटे पहले ही बोल रहे थे कि दीदी को लेकर के निकल चुके हैं, यहाँ से पहुँचने वाले होंगे अब। नमस्ते मामी। निधि, तुम जल्दी से गुड़िया और सुषमा के लिए खाना लगा दो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। मामी, खाने में क्या बनाया है? अभी खाना लगाती हूँ टेबल पर ना, खुद ही देख लेना। मम्मी, आप यहीं खड़ी रहोगी क्या? चलो नानी वाले रूम में चलो, अपना बैग रख देते हैं वहाँ पर, और अपने कपड़े लगा लेते हैं नानी की अलमारी में। अरे नहीं नहीं बेटा, अब वो रूम तुम्हारी नानी का नहीं रहा। हाँ बेटा, उस रूम को हमने स्टडी रूम बना दिया है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी एग्जाम है, और उनको भी एक प्रिपरेशन के लिए रूम चाहिए होता है ना, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए जो तुम्हारे नानी वाला रूम था ना, उसे हमने स्टडी रूम बना दिया है। तो मामी, हम कौन से रूम में रहेंगे? हमको अपने कपड़े रखने हैं नानी की अलमारी में। अलमारी कहाँ पर है? अरे बेटा, तुम्हें अलमारी की क्या जरूरत है? तुम्हें कौन सा पूरी जिंदगी रहना है यहाँ पर? तुम तो 2-4 दिन में चले जाओगे। 2-4 दिन के लिए कपड़े अलमारी में लगाना जरूरी है क्या? परेशान होने की क्या जरूरत है? बैग में रहने दो कपड़े अपने। सुषमा दीदी, आप बुरा मत मानना, आपके लिए मैं गद्दे यहीं पर डाल दूंगी,
सोफे के पास जमीन पर। आप उन पर सो जाना दोनों लोग। कोई बात नहीं भाभी, अपना ही तो घर है ना, कहीं पर सो जाएंगे। आप यहाँ पर गद्दे डलवा दो, हम यहीं पर सो जाएंगे दोनों लोग। नहीं मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। अरे मैं क्यों गद्दे में सोऊंगी, मैं अपनी नानी के रूम में सोऊंगी। मम्मी, वहाँ पर अंजलि दीदी और प्रिया दीदी भी तो सोएंगी, मैं उनके पास ही सो जाऊंगी। मैं यहाँ पर क्यों सोऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी मम्मी। अरे बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? अंजलि और प्रिया की बड़ी क्लासेस हैं, तो उनको पढ़ाई करने के लिए अपना स्पेस चाहिए ना। तुम वहाँ पर नहीं सो सकती हो बेटा, नहीं तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अभी तुम्हारी मम्मी ने बोला ना कि अपने घर में कैसी शर्म, यहाँ पर गद्दे डाल दो, आराम से सो। छोड़ो ना भाभी, इसकी बात का क्या बुरा मानना, ये तो अभी बच्ची है, इसे नहीं पता है कुछ। अरे हाँ दीदी, लेकिन इतनी भी ये छोटी नहीं है। मम्मी, शैम्पू नहीं बाथरूम में। अरे बेटा, तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? मामी जी से ले लो, उनका घर है, उनको पता होगा कहाँ रखा है। जाओ मामी जी से पूछ लो। ठीक है मम्मी। मामी जी, मामी जी वो बाथरूम का शैम्पू खत्म हो गया है, आप नया डिब्बा दे दो। अरे बेटा, तू अपने यहाँ से सर धुल कर नहीं आई क्या? अभी तुझे 2 दिन नहीं हुए, आते ही तुझे सर धुलने लगी। और अभी इतने बड़े तो तेरे बाल भी नहीं है। हे दीदी, आप जानती नहीं हैं, मामा के यहाँ सब फ्री का होता है ना, इसलिए। बेटा, कहीं जाते हैं ना तो अपना शैम्पू और साबुन साथ में लेकर चलना चाहिए, कुछ तो लेकर चलना चाहिए। ऐसे खाली हाथ चली जाती हो सब जगह क्या? मामा के यहाँ ना सिर्फ रोटी फ्री की मिल सकती है, और ये सब छोटे मोटे सामान अपना लेकर के आया करो। शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर, तेल, ये तो जहाँ चलना चाहिए वहाँ लेकर चलना चाहिए ना। तू तो इतनी छोटी भी नहीं हो, अब तो बड़ी हो रही हो, तो जहाँ चला करो ये सब सामान लेकर के चला करो ना। छोटी, अब तुम देखा नहीं, जब अंजलि और प्रिया जाती हैं अपने मामा के यहाँ, तो मैं ये छोटे मोटे सामान रख देती हूँ बैग में। वो दोनों अपना अपना अलग अलग फेस वॉश यूज करती हैं, अलग अलग शैम्पू यूज करती हैं, मैं तो उनका सारा सामान यहीं से डाल के देती हूँ। अरे मामा के यहाँ छुट्टियाँ मनाने जा रही है ना, ये सब जाकर वहाँ थोड़ा ना मांगेंगी। अब तू ही बता, हमें क्या पता तू वहाँ पर कौन सा शैम्पू लगाती है, अब हम कौन सा यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे थोड़ा ना कोई किसी का शैम्पू फेस वॉश यूज करता है। अरे दीदी, आपने देखा जो फ्रिज पे लोशन वाला डिब्बा रखा हुआ था, आधा कर दिया इन्होंने। यहाँ आकर के लोशन मिल गया इनको, तो वहाँ लोशन लगाने लगी। वहाँ माँ बेटी तेल ही लगाती होंगी। मामी जी, हम अपने घर पर भी लोशन ही लगाते हैं, समझी, तेल नहीं लगाते हैं। बेटा, पहली बात तो ये हम मजाक कर रहे थे, और तुझे मजाक इतना बुरा लग रहा है ना तो मत आया कर यहाँ। अंजलि और प्रिया तेरे मामा की ही लड़की है ना, तो तेरी बहन ही तो हुई। तूने देखा उन्हें कभी अपने नानी के घर जाते हुए? अरे इतने बड़े बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तो कोई जाता नहीं अपने नानी नाना के घर इतना दिन रहने के लिए। अपने घर में भी 100 काम होते हैं, 100 तरह की चीजें होती हैं करने के लिए। माँ बेटी है, छींकते ही नाक काटती हैं, वैसे मजाक भी नहीं सुना जाता है, और डेरा डालने के लिए यहाँ पर आ गई है। मामी जी, मैं तो 1 साल पहले भी छुट्टियों में यहीं पर आई थी, मैं तो हर साल छुट्टियों पर यहीं पर आती हूँ। अरे बेटा, ये बता, तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे बेटा, उस टाइम तेरी नानी जिंदा थी, अब तुम्हारी नानी नहीं है, अब ना ही तुम्हारी नानी का घर है, अब ये घर तुम्हारी मामियों का हो गया है। और मामियों को वैसे भी बहुत सारे काम रहते हैं, मामियों का अपना भी एक परिवार है, वो अपना परिवार देखे या तुझे देखे। एक बात और बता, इतनी तू समझदार है तो ये बता, ननिहाल का मतलब क्या होता है? ननिहाल का मतलब होता है नानी नाना का घर, और अब ना तेरी नानी है और ना तेरा नाना, तो ननिहाल कैसा? और हाँ, ज्यादा तुझे मजाक बुरा लग रहा है ना, तो इस बार आ गई, आगे से सोच करके आना कि नानी तो है नहीं, ननिहाल भी नहीं है। फ्री का लोशन, फ्री का शैम्पू, देखो तो सही। अरे जरा सा मजाक नहीं बर्दाश्त हुआ, अपनी माँ की बेटी है ना। चलो ठीक है, माना कि आ भी जाओ, चलो सब लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं इतना बड़ा बैग लेकर के आ गई है। अरे कौन रहता है 20-20 दिन मामी के यहाँ? अरे वही तो छोटी, अरे मिलना हुआ चलो ठीक है, भाई से मिलने, भाभी से मिलने 1-2 रात रुक जाओ, ये मतलब थोड़ा है कि 20-20 दिन यहीं आ जाओ। हाँ वही तो, इतना बड़ा बैग भर करके लाई है, ऊपर से शैम्पू मांगो, तेल मांगो, लोशन मांगो, चलो उनकी सारी फरमाइशें पूरी करो। अरे अब तो यहीं खड़ी रहेगी क्या? अपनी मम्मी से मांग ले शैम्पू, वही ला देंगे। हम कहाँ से लाएंगे शैम्पू, हमारे पास पैसे से नहीं है, हमारा शैम्पू अलग है, हम अलग यूज करते हैं।
अरे खत्म हो गया है शैम्पू। अभी तेरे मामा को बताऊंगी, उनसे मंगवाऊंगी। जा अपनी मम्मी से मांग ले। अरे मामी, यही बात पहले ही बोल देती कि शैम्पू खत्म हो गया है, मामा जी से मंगवाऊंगी। वैसे तूने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन जबान लड़ानी ना बहुत सीख रखी हो। जवाब देखो कैसे देती है तू। गुड़िया, गुड़िया। अरे छोटी, देखे तूने इसके तेवर। वही तो दीदी, आज तक हम इसके माँ के नखरे उठाए, अब इसके उठाएंगे क्या हम। दोनों माँ बेटी एक ही जैसे हैं। तो तू इतनी बातें वहाँ खड़ी होकर क्यों सुन रही थी बेटा? आ भी सकती थी ना। शैम्पू चाहिए तुझे? हाँ मम्मी, मेरे बाल बहुत चिप चिप कर रहे हैं, मैं शैम्पू करना है मुझे। सुन, मेरे पर्स से पैसे ले ले और यहीं बगल वाली दुकान पे शैम्पू मिलते हैं, जा वहाँ से ले आ। छोटा डिब्बा ले आ शैम्पू का। ठीक है मम्मी। और एक बात सुन बेटा, जो तुझे चाहिए ना, अब दोबारा से मामी से कुछ मत मांगना। जो चाहिए मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। मम्मी, क्या यहाँ रहना जरूरी है? हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गए मम्मी मुझे यहाँ पर आए हुए, लेकिन मामी जी ना आपसे ज़्यादा मुझसे बात नहीं करती हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलती हैं। मम्मी, मम्मी, दादी ने बोला था ना, जब ना मन लगे और मन करे तो फ़ोन कर देना। मम्मी, मैं पापा के पास फ़ोन कर रही हूँ, बुलाती हूँ पापा को, और हमें ले जाएंगे यहाँ से। तू सही कह रही है बेटा, आज जो भाभी ने कहा ना तुझे, मुझे बहुत बुरा लगा। ये आज का ही नहीं है मम्मी, कल भी मुझे दूध के लिए कितना सुनाया। बस मैं इतना ही बोला था कि मामी, मुझे दूध के बिना नींद नहीं आती है। तो छोटी मामी और बड़ी मामी ने मुझे बहुत सुनाया था कि दूध पीने आई हो क्या नानी के घर, अपने घर पर दूध नहीं है क्या तुम्हारे? फिर मैंने खुद देखा था मम्मी, आधी गिलास दूध था और आधी गिलास मामी ने पानी डाला था। मामी हमेशा कहती है कि जब नानी थी तब तुम्हारा ननिहाल था, अब नानी नहीं है। तो मम्मी, अब हमारा ये ननिहाल नहीं है, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए और मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी। मम्मी, मेरी दादी अच्छी है, मुझे अपने पापा के पास ही रहना है मम्मी। चलो मम्मी, मैंने इस बार जिद की थी क्योंकि मुझे हर बार यहाँ पर अच्छा लगता था। अब नहीं कहूँगी मम्मी, अब मैं कभी नहीं आपसे कहूँगी यहाँ आने के लिए। मुझसे गलती हुई मम्मी, दादी ने भी तो मना किया था हमसे आने के लिए, फिर भी मैंने जिद की। मैंने दादी से झगड़ा किया, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे मुझे मम्मी यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने दादी के पास चलना है, अपने पापा के पास चलना है। मम्मी चलो यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, तेरी इसमें क्या गलती है? तब हमको पता नहीं था, अब पता चल गया है कि अभी तेरी नानी का घर नहीं है, मामियों का घर है। तो वो वैसे उदास मत हो, रो मत। जा शैम्पू ले आ जल्दी से, और मुझे आज ही बात करनी पड़ेगी भाभीयों से। तू जा यहाँ से, जा शैम्पू लेके आ, मैं भी भाभीयों से बात करती हूँ। छोटी, वैसे अंजलि प्रिया खुश हो जाएंगी, मैं उन्हें बता कर आती हूँ कि इसलिए मैं विंटर वेकेशन में कहाँ जा रही हूँ घूमने। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, लेकिन आप भगवान से प्रार्थना करो कि सुषमा दीदी जल्दी से यहाँ से चली जाएं। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे घूमने? हाँ वही तो, आज तूने देखा नहीं गुड़ी का कम, क्या उसने सिखाया नहीं होगा अपनी माँ को? अरे तुझे क्या लगता है कि मेरे इतना बोलने के बाद में भी वो 20 दिन रुकेंगी यहाँ पर? हाँ दीदी, ये तो आप सही बोल रही हो। भाभी, भाभी, अरे गुड़िया शैम्पू ही तो मांगने आई थी, उसे दे देते, और नहीं था तो मना कर देते। वो आज कितना उदास हो रही है। दीदी, ऐसे तो उससे कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना ही बोला था कि शैम्पू खत्म हो रहा, तेरे मामा जी से मंगवा दूंगी। इसमें क्या गलत बोल दिया? अरे दीदी, थोड़ी सी शिक्षा दो, लड़की है वो, ऐसी चुगली करना इधर की उधर लगाना छोड़ दे, ये सही बात नहीं होती है। बताओ, लड़की हो करेगी, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया और आप लड़ने आ गई मेरे से। अरे दीदी, 2 बेटे तो मेरे भी हैं, कभी देखा है उन्हें किसी से बहस करते हुए, फालतू बोलते हुए? और ना ही वो ऐसे इधर की उधर चुगली करती रहती हैं, अपने काम से काम रखती हैं मेरी बेटियां। भाभी, मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आई थी, मैं तो बस यह बोलने आई थी कि मेरे ससुराल से इनके और मेरे सास को बहुत होना रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को ही चले जाऊँ। अरे हाँ दीदी, वो तो है ही, अरे ससुराल है वो आपकी, वहाँ पर आपके बिना कैसे काम चलेगा? अब मुझे ही देख लो दीदी, मैं यहाँ से एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जाती हूँ, और जाती हूँ तो 100 बार सोचना पड़ता है मुझे, एक रात नहीं रुक सकती मैं अपने मायके में। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ दीदी।
और दीदी आप तो फिर भी 3 दिन रह लिए, हमें देखो, हम तो 1-2 दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जा सकते हैं। सही फोन आ रहे हैं दीदी आपके। जाइए अपनी ससुराल संभालिए, बहुत दिन रह लिए मायके में। हाँ दीदी, शायद जीजा जी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब आपके भैया को ही देखो, एक रात के लिए नहीं छोड़ सकते मुझे अपने मायके में। ठीक है भाभी। अरे वाह दीदी, अब तो ऐसा करते हैं, हम कल या परसों भी निकल लेते हैं घूमने के लिए। हाँ अच्छा, ये सब छोड़, चल एक एक साड़ी निकाल लेते हैं देने के लिए। अरे विदा भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। दीदी एक एक, लेकिन माँ जी के सामने तो दीदी 5 साड़ियाँ ले जाती थी विदाई में। अरे माँ जी का क्या था छोटी, उन्होंने तो घर लुटा दिया अपनी बेटी पर अब हमारे बच्चे हैं ना, तो क्या हमको भी तो अपना परिवार देखना है। तो क्या हम 5-5 साड़ियाँ बांटते रहेंगे? पैसे भी लगते हैं, फ्री में नहीं आती हैं साड़ियाँ। हाँ दीदी सही बोल रही हो आप। और गुड़िया को ना 200 रुपए दे देंगे कपड़े के नाम पर। सूट तो बहुत महंगा आता है, 1000 से कम का कोई सूट नहीं आता है। हाँ यह ठीक रहेगा। दीदी मैं ये सोच रही थी क्यों अलग अलग रिवाज निकाले। अब घर में आप बड़े हो तो आप ही विदा कर दो दीदी को, और मुझे जो देना है वो मैं आपको दे देती हूँ, आप ही दे दो। हाँ छोटी तू सही कह रही है। अरे देवरानी जेठानियों में कितने झगड़े होते हैं हर घर में, लेकिन हम दोनों में कितना प्यार है। हम दोनों तो एक बहन की तरह रहते हैं। भगवान हम दोनों में ऐसा ही प्यार बनाए रखे हमेशा। अरे दीदी मैंने आपको हमेशा बड़ी बहन समझा है, कभी आपको जेठानी नहीं समझा। अच्छा चल अब मेरे साथ तो चल, मैं ही दे देती हूँ विदा। पैकिंग कर रही होंगी वो, फिर शाम को निकल जाएंगे। हाँ दीदी चलो। गुड़िया जो यहाँ कुछ हुआ है ना, इसको वहाँ चल करके दादी से मत बताना बेटा। और मामी ने तुझे क्या क्या बोला है ना, यह बात पापा को भी मत बताना। मैंने तेरे पापा को बस यही बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें ले जाओ। यहाँ की बात वहाँ कुछ मत बताना बेटा। चल अब हम पापा को अंदर बुला कर क्या करेंगे, चल वहीं बाहर से ही चल देते हैं, वहीं से चले जाएंगे। मम्मी मामा जी से तो मिल लेते। बेटा क्या मामा जी, 3 दिन में तो उन्होंने भी तुझे 2 बार डांटा है। ऐसी भी क्या गलती करती थी तूने? खीर की कटोरी तो नीचे ही गिर गई थी, और वो भी मैंने ही साफ कर रखी थी। यह भी नहीं कि भाभीियों को साफ करना पड़ा हो, फिर भी भैया ने एक बार भी नहीं सोचा। इतना डांटा तुझे, मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। अपनी बेटियों को तो नहीं डांटते हैं इस तरह। गुड़िया अब भैया भी पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात करनी है उनसे, यहाँ तो अब कोई सीधे या टेढ़े मुँह बात भी नहीं करता। और बेटा जब मुझे और तुझे ही आपस में बात करनी है तो हम अपने घर पर कर लेंगे, यहाँ किस लिए रहना अब मुझे। अरे उन लोगों को जो कुछ कहना था मुझसे कह लेती, तुझसे कहेंगे क्या? एक बार भी शर्म नहीं करी कि बच्चे से क्या बोल रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मामा जी ने कुछ कहा तो, लेकिन मम्मी मामा जी पहले के बहुत अच्छे थे। मम्मी मामा जी से बात कर लेते हैं ना, उनसे मिल लेते हैं ना मम्मी। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा जी से बात करना। कैसी बात कर रही है गुड़िया तू? अपने घर में खाने पीने की कोई कमी है क्या? ये लोग तो बात पर ऐसे ही दिखा रहे हैं जैसे हम गिरे पड़े हैं कहीं। तू इतना अपने मामा की हेज दिखा रही है ना। जिस दिन लाए थे उस दिन मामा जी का भी व्यवहार अलग था, और आते ही अगले दिन से सुबह से देख लिए रहे हैं कि मामा जी कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसी भाभियाँ हैं ना वैसे ही भाई हैं। और तू एक बात बता, एक बार तेरे मामा ने बोला कि गुड़िया तू नाश्ता की नहीं की, खाना खाई कि नहीं खाई? ठीक मम्मी चलो फिर। दीदी ये लो अपनी विदाई की साड़ी, और ये अपनी विदाई के पैसे आपके भी हैं और गुड़िया के कपड़ों के भी हैं। अरे गुड़िया अब सूट पहनना शुरू कर दो, बड़ी हो गई हो, इन पैसों से अच्छे से सूट ले लेना। ये दीदी विदाई की साड़ी है। अब आप आज अचानक से जा रहे हो ना, पहले से पता नहीं था। अब खाली हाथ तो जाने नहीं देना चाहिए। मामी जी नानी जी तो हर बार हमको अपने पसंद के कपड़े दिलवाती थी। देख बेटा, नानी जी ने हमेशा तेरी पसंद का ही दिया है। अब बेटा हमारे बच्चों की भी पसंद का करने दे। हम तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें भी अपने बच्चों का ध्यान देना है। तेरी नानी ने हमेशा ही तेरा ही किया है। बस अब बहुत हो गया बेटा, हमसे अब नहीं होगा इतना। अरे बेटा जो मामा मामी देते हैं ना उसे सर माथे लगा लेना चाहिए, ऐसे फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अरे हम बुला रहे हैं वही बहुत है। तुम यहाँ पर रह ली अपने मामी के घर,
वही क्या काम है गुड़िया, अभी तो बहुत छोटी है, इतना बोलना ठीक नहीं है। हाँ दीदी, इसे सिखाओ कुछ। इसे तो जरा से भी बोलने की तमीज नहीं है, छोटी छोटी बातों में हमसे बहस करने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी आपको पता ही होगा, हर बार छुट्टियों में रह करके जाती है, उस महीने हमारा बिल 10,000 आता है। पर अब तो चलो ठीक है, पापा जी की पेंशन आती है, चल जाता है काम। अब बताओ आप, कहाँ से हम भरेंगे 10,000 बिल? और गुड़िया, तुमको अगर इतना शौक पूरा कराना है ना, तो अपने पापा से बोल दिया करो, वही पूरा कराएंगे तुम्हारी शौक। मामा नहीं पूरा करा पाएंगे, मामा के भी बच्चे हैं। अरे भाभी, इसने इतना बोल ही दिया तो क्या हो गया, ये अभी बच्ची है। और जितना आप सुना रही हो ना, इतना इसने बोला भी नहीं है। और क्या मांग लिया इसने आपसे? अरे हर बार कपड़े दिलवाती थी मम्मी से इसके पसंद के, तो इसने बोल दिया। और इसके सारे शौक इसके पापा पूरे करते हैं। आपके पास तो अब ये आई है 1 साल में, और वो भी 3 दिन में। 3 दिन के लिए आई थी, अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। 3 दिन में आपने कौन से शौक पूरे कर दिए इसके? एक बात बताऊं दीदी, जैसे आप हो ना, वैसे आपकी बेटी। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है घर में। आपको आराम से यहाँ रहना है तो रहो, वरना जाओ अपने घर। चल छोटी यहाँ से। मम्मी, आप ऐसे दुखी मत हो, छोड़ो ना ये सब बातों को। देखो दादी आपको कितना प्यार करती है। और मम्मी पापा, देखो एक बार भी आपने पापा से बोला और पापा हमको लेने आ रहे हैं। रो मत मम्मी, आप भी तो मम्मी इस घर की बेटी हो, ये घर आपका भी तो है। अरे नानी चली गई तो क्या हुआ, सब कुछ चला गया क्या? हम क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर? मैं बात करती हूँ मामी से, मैं बात करती हूँ मामी से। आपको कुछ नहीं बोलना मम्मी, तो आप मत बोलो। क्या बात करेगी बेटा मामियों से? यही सच है कि तेरी नानी के जाने के बाद अब यहाँ कुछ नहीं है। मम्मी, मामियों ने हमसे बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं छोटी हूँ, लेकिन उन्होंने आपको इतना सुना दिया, ये तो सही नहीं है ना मम्मी? अरे हम इतने गरीब हैं क्या, जो एक साड़ी दे करके और इतना सुना करके चली गई? अरे बेटा, साड़ियों का क्या करना है, साड़ियों का कमी थोड़ो है कि मेरे पास। ढंग से बोल देती मुझसे, यही मेरे लिए बहुत था कि बिजली के बिल के भी ताने देंगी। बेटा तू पापा को फोन करके पूछ कि वो कहाँ पहुँचे हैं। मम्मी आप चुप हो पहले, मैं फोन करती हूँ पापा को। मामी जी, यहाँ पर आप लोग बात करके खुश हो रही हो, वहाँ पर मेरी मम्मी रो रही है। मामी जी, जब मैं हर बार छुट्टियों में आती थी तो हमको नानी जी तो प्यार करती ही थी, आप और मामा जी भी बहुत प्यार करते थे। बस इसीलिए मेरा मन था यहाँ आने का, और मैं ही जिद करके मम्मी को यहाँ पर लेके आई। हमें नहीं पता था मामी जी कि इस बार आप लोग बिल्कुल ही बदल जाओगे। आपको पता है मामी जी, जो बात आप बोल रहे हो ना कि मेरी नानी नहीं है, ये बात तो दादी जी भी मम्मी से बोली थी। और मम्मी आपको बताऊँ ना कि पापा जी मम्मी को बोले थे कि एक दिन हम चलेंगे और तुमको लिवा कर चलेंगे, उसी दिन लेकर के वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं ही जिद करके पापा मम्मी को लेके आई यहाँ पर। मैं ही पापा जी से बोली कि नहीं पापा, हमको अपने नानी के घर जाना है, क्योंकि मैं हर बार छुट्टियों में यहीं पर आती हूँ ना मामी जी। दादी जी ने रोका था हमें कि अब हम यहाँ पर रहने के लिए ना आए, एक दिन मिलने के लिए आ जाएं बस। लेकिन मेरी जिद की वजह से मम्मी जी यहाँ पर आई। मामी जी बुरा मत मानना, मैं अपने घर पर भी शैम्पू करती हूँ और लोशन भी लगाती हूँ, और मेरे बाल जल्दी ही चिपचिपे करने लगते हैं, इसलिए मैं हर तीसरे दिन शैम्पू करती हूँ। और मामी जी, मम्मी जी ने मुझे डांटा भी था कि मुझे आपसे कपड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पसंद के कपड़े दिलवा दो मुझे, उसके लिए मामी जी सॉरी। तो मामी जी आप खुद ही हर बार मुझे अपने साथ मार्केट में लिवा जाती थी और पसंद से कपड़े दिलवाती थी, इसीलिए मैंने बोल दिया मामी जी, हम यहाँ आपसे कुछ लेने थोड़ी ना आए हैं। गुड़िया, मैंने मना किया था तुझसे ना कि मामी से बहस मत करना, मामी तुमसे बड़ी है, तो फिर बहस तो क्यों करने आ गई यहाँ पर? और तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई बहस करने के लिए? भाभी मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, ये नालायक है भाभी, इसको बुरा लग गया था, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा। देखा मम्मी, मामी ने भी कह दिया ना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मैं तो ऐसे ही मामी जी से मिलने आई थी। चलिए मम्मी, अब लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से मामी से माफ़ी मांग लो, उसके बाद चलते हैं हम, लेट हो रहा हमको।
मामी जी, मैंने कपड़ों के लिए आपसे बोला ना, इसके लिए सॉरी। अरे नहीं गुड़िया, माफी मत मांगो। भाभी जी, मैं जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाभी माँ के समान होती हैं। माँ के जाने के बाद ऐसा व्यवहार करने से कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आपने जो व्यवहार किया है, बस ऐसे ही व्यवहार अगर आपके मायके में आपकी भाभी आपके साथ करेंगी तो आपको कैसा लगेगा। मेरे लिए तो बस यही खुशी की बात है कि मेरे दोनों भाभियाँ आपस में इतनी बनती है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए भाभी। मेरा तो अपना भरा पूरा परिवार है, घर है, सब कुछ है। मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है भाभी। बस आप दोनों आपस में खुश रहिए, दोनों भाइयों में आपस में बनी रहें, बस यही मेरे लिए बहुत है। दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ ना। आप कुछ दिन के लिए यहाँ और रुक जाओ दीदी। नहीं भाभी, मेरे ससुराल में मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मुझे वहाँ जाना होगा। और फिर मैंने इनके पापा जी को भी बुला लिया, वो आते ही होंगे। दीदी, आप ऐसे नाराज होकर के मत जाइए। अरे नहीं भाभी, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। नहीं भाभी, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। मुझे तो बुरा बहुत लगा जब आप लोग ऐसे गुड़िया से बोल रहे थे। मैं आपसे बहस भी कर सकती थी, लेकिन भाभी आपका क्या, आप तो 1-2 मिनट में रिश्ता तोड़ दोगे। लेकिन मैं तो बेटी हूँ ना, मेरा तो ये मायका है। अगर मायके से बेटी का रिश्ता टूट जाता है ना, तो भाभी वह रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाता है और वो बेटी कभी खुश नहीं रह पाती है। क्योंकि किसी की भी बेटी का ससुराल कितना भी अच्छा हो, उसे मायके की याद आती ही है। और माँ के बाद भाभी से ही मायका होता है।